देखो आपके पास में ना 4 बेसिक स्केल्स होती हैं जिसको आप लोग नो IR से याद रखना। किससे याद रखेंगे? नो IR से हम याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसे खास। अब नो IR के अंदर एक है नॉमिनल, ठीक है, एक है ऑर्डिनल, एक है इंटरवल और एक है रेशो। ठीक है जी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। मैंने ये इस तरीके से क्यों बनाई है? ध्यान रखेंगे ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल आती है, इंटरवल के अंदर ऑर्डिनल और नॉमिनल दोनों आती है, रेशो के अंदर इंटरवल, ऑर्डिनल और नॉमिनल सारी की सारी आती है। तो सबसे बड़ी स्केल कौन सी हुई? बहुत सिंपल मैम, रेशो स्केल सबसे बड़ी स्केल है, बिल्कुल सही बात। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने बात करी क्वालिटेटिव डेटा की। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आप सोचो कि कैसे उसे क्वांटिफाई किया जाए सो दैट उसे मेजर करूं, उससे डेटा निकाल सकूं, तो मेजरमेंट स्केल लगाऊंगी। मेजरमेंट स्केल लगाने के लिए सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा को आप लेते हो और उसको किसी कैटेगरी में डालते हो। क्या करते हो? किसी कैटेगरी में डालते हो। आप पहले उसका नामकरण करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई भी डेटा आया रिगार्डिंग एनीथिंग, पहले आप उसको बोलोगे कि यार इसको मैं, जैसे मैंने कोई डेटा दिया, तो मैंने डेटा दिया तो आप लोग जेंडर स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये फीमेल की तरफ से आया है ना, ये जो है ये मेल की तरफ से डेटा आया है। इससे क्या पता लगता है? कितने नंबर ऑफ फीमेल्स ने ये बोला, कितने नंबर ऑफ मेल्स ने ये बोला, फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं परसेंटेज के अंदर। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? पहले सबसे पहले कैटेगरी करेंगे, कैटेगराइज करेंगे डेटा को। नॉमिनल मतलब नामकरण, पहले जो डेटा आएगा उसका नामकरण करो, उसको किसी कैटेगरी में डालो आप कि वो कौन सी कैटेगरी का डेटा है। फिर उसके बाद में उस डेटा के अंदर ऑर्डरिंग लगाओ, रैंकिंग लगाओ। हम लोग कभी भी जब भी कोई डेटा होता है ना, उसको समझना चाहते हैं, उसको मेजर करना चाहते हैं, उससे रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी कैटेगरी ढूंढते हैं और ये कैटेगरी प्रिस्क्राइब्ड होती है। पहले से हमारे पास कोई कैटेगरी बनी है, उसके अंदर हम उसे डाल देते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज इट मोर। फिर हम क्या करते हैं? उसके अंदर रैंकिंग लगाते हैं। हम ये देखते हैं ये कहाँ स्टैंड करता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, राइट आता है, लेफ्ट आता है, बीच में आता है, कहाँ आता है। फिर उसमें हम ऑर्डर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद में हम लोग इंटरवल रेशो लगाते हैं। इंटरवल क्या होता है? देखो आपके पास में 2 डेटा वैल्यूज हैं, फिर आपके पास में तीसरी डेटा वैल्यू आई, तो जो पहली और दूसरी के बीच के जो गैप है वो आपको कांस्टेंट रखने हैं, दूसरे और तीसरे के बीच में भी। जब आप लोग सभी के बीच में इक्वल डिफरेंस रखोगे तभी तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। चीटिंग नहीं चलेगी, पार्शियलिटी नहीं चलेगी। यानी आपने डेटा की कैटेगरी बनाई, डेटा के बीच में ऑर्डरिंग लगाई, आप 2 डेटा वैल्यूज के बीच का जो मीन वैल्यू है या मीन डिफरेंस है उसे आप कांस्टेंट कर रहे हो या मीन डिफरेंस निकाल रहे हो। और फिर फाइनली जब आपके पास में ये सब कुछ आ जाता है तो आप लोग 0 से सबका कंपैरिजन करते हो कि 0 से ये क्या है, 0 से ये कितना है, 0 से ये कितना है, यानी कि रेशो निकालते हो। बिगेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वैल्यूज इज रेशियो बिटवीन देम। अगर आपसे कभी भी लाइफ में पूछा जाए कि 2 चीजों को बीच का सबसे बड़ा रिलेशनशिप कौन सा है, तो वो आपका रेशियो होता है। बिल्कुल सही, रूबी जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, वेरी गुड, है ना? तो समझ रहे हैं आप लोग। तो मेरे पास जब डेटा आता है तो पहले मैं उसको कैटेगरी में डालती हूँ, फिर उसमें मैं रैंकिंग लगाती हूँ, फिर मैं उसमें इंटरवल लगाती हूँ और फिर मैं उसमें लगाती हूँ रेशो। तो उससे मेरा क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिफाई होता है और क्वांटिफिकेशन के बाद में मैं उस पर क्या लगा सकती हूँ? रिजल्ट्स लगा सकती हूँ। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है दोबारा से देख लीजिएगा। आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी स्केल क्वालिटेटिव है और कौन सी स्केल क्वांटिटेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डेटा हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसे हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, या तो ये डिस्क्रीट होता है या ये कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि इनको आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते तो वो डिस्क्रीट होगा, जैसे कोई नंबर ऑफ आइटम हो गया। जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, पॉइंट्स में ला सकते हैं, जैसे कि वेट, जैसे कि हाइट, जैसे कि एज, जैसे कि इनकम, सारे के सारे किस में आ जाते हैं? कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। अब ये जो है
ये दो स्केल्स पर परफेक्टली काम करते हैं, इंटरवल स्केल्स और रेशो स्केल्स. सो नंबर विद द नोन डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल सच एज टाइम, दिस इज व्हाट इंटरवल. क्योंकि आप लोग नोटिस करना कि जो आपकी घड़ी के 12 के 12 जो आप लोगों के पास में कांटे हैं वो कैसे हैं भैया, उनका मीन डिफरेंस सेम है. 12 और 1 में उतना ही डिफरेंस है जितना 1 और 2 के अंदर है. इससे आप लोगों के पास में एक्यूरेट डेटा आता है. और रेशो स्केल क्या होती है, जिसके अंदर आप सभी लोग डिटरमाइन कर सकते हो क्या, कि जो डिफरेंस है वो कहां से आ रहा है, रेशो उनके बीच में निकाल सकते हैं. फिर आती है आपकी क्वालिटेटिव डेटा. तो जैसे मैंने कहा क्वालिटेटिव डेटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसकी कैटेगरी बनाओ और फिर आप क्या करो, उसके अंदर ऑर्डिनल या रैंकिंग लगाओ. जैसे कि आपने बता दिया कि हेयर कलर क्या है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, कौन सा कलर है. फिर ऑर्डिनल में आप उसकी रैंकिंग लगाते हो, ऑर्डर लगाते हो. जैसे कि 1 का मतलब हैप्पी, 2 का मतलब न्यूट्रल, 3 का मतलब अनहैप्पी. तो आपको बोल देगा 1 बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ. तो आप बता सकते हो, है ना. कितने लोग हैं जिन्होंने 3 पर प्रेस किया, मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने अनहैप्पी पर प्रेस किया. ऐसे आप लोग रैंकिंग